चलो करते हैं फिर आज एक्सपेंडिचर मेथड से शुरुआत क्लास की, ठीक है। और ये हमारा लास्ट मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। तो हमारा आज का मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिकली होता क्या है कि जो भी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको वो खर्च करते हैं, ठीक है, स्पेंड करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ वो एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ जो बात मैंने बोली है, उसके बाद आप, यानी कि लिख देता हूँ साथ के साथ, तो अब क्लैरिटी और बढ़िया हो जाएगी आपकी। फैक्टर इनकम कौन अर्न करता है, पता है ना आपको, बताओ कौन अर्न करता है फैक्टर इनकम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो लोग हैं, यानी कि हमारे हाउस होल्ड हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है, फॉरेनर्स हैं, ठीक है, ये सब एक्सपेंडिचर करते होंगे ना, यानी कि फैक्टर इनकम को खर्च करना पड़ेगा। जब फैक्टर इनकम आया तो इसको स्पेंड करोगे ना आप, कहीं ना कहीं पैसा कमाया तो खर्चा करना पड़ेगा। तो जो आप खर्चा कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, ठीक है, तो ऐसा करो, या तो इनकम को टोटल कर दो या खर्चे को टोटल कर दो, बात तो बराबर ही पड़ जाएगी ना, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। नेशनल इनकम में एक तरीका तो क्या होता है कि आप सारे इनकम को टोटल कर दो, ठीक है। या तो जब आप एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हो तो फैक्टर इनकम ने जो इनकम स्पेंड करी है, कमाई हुई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो इनकम स्पेंड करी है, तो उसको क्या ले लेंगे हम इसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल एक्सपेंडिचर ले लेंगे, उसके टोटल को कह देंगे हम जीडीपी एमपी। और जब जीडीपी एमपी निकाल लेंगे उसके टोटल से, तो नेशनल इनकम निकालना आसान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस बात में? चलो मैं बस लिखवा देता हूँ एक बार, ठीक है। यानी कि फैक्टर इनकम किसने कमाई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ये क्या करेंगे इसका, ये इसको स्पेंड करेंगे, ठीक है, खर्च करेंगे, ठीक है। स्पेंड करेंगे, किस पे करेंगे स्पेंड? गुड्स एंड सर्विसेज पे तो करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, इस सारे जितने भी लोग जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसका टोटल कर देंगे, है ना। और इस टोटल एक्सपेंडिचर को या सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर को हम कह देते हैं जीडीपी एमपी, क्योंकि जितना किसी ने कमाया होगा उतना ही वो खर्च करेगा ना। तो यहां ऐसा सोचो कि टोटल जितना मिला है वो टोटल सब वो खर्च कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, तो याद बताओ, 4 सेक्टर के नाम बताओ। हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स, करेक्ट, गवर्नमेंट, और बताओ चौथा, फॉरेनर्स, है ना, फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो इनके द्वारा जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस टोटल एक्सपेंडिचर से हम निकालते हैं जीडीपी एमपी। और इस ये भी एक तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। इस टोटल एक्सपेंडिचर से हम निकाल लेते हैं जीडीपी एमपी, मतलब कहते भी जीडीपी एमपी उसी को है, ठीक है। क्योंकि जीडीपी जब मैं कहता हूँ तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी एमपी का, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू क्या है? जब उस पर खर्चा हो रहा होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे,
तभी तो पता चलेगा आपको कि क्या प्राइस मार्केट प्राइस है उसका। तो इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर से हम क्या निकाल लेते हैं, जीडीपी एमपी। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है, जीडीपी एमपी के बराबर होता है। अब ना मैं कंपोनेंट्स बताने वाला हूँ। अच्छा ये बात तो लिखना मत यार इसको, ठीक है, ये ऐसे ही समझाने के लिए बोला था, जो लिखना है वो मैं अब बताऊंगा, लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना लिख दो, समेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू जीडीपी एमपी। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ तुमको जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है इस पर, यानी कि क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, या फाइनल एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट हैं जिसको मिला के जीडीपी बनता है। मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा ना कि एक्सपेंडिचर मेथड में फाइनल कंजम्पशन, फाइनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू जीडीपी एमपी है। तो भाई क्या क्या चीजें आती है फाइनल एक्सपेंडिचर में, ये भी तो पता चले, तभी तो हम जीडीपी एमपी निकाल पाएंगे। तो पहला तो लिख लो आप, पहला तो लिख लो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में इसको पीएफसीई भी लिख सकते हो। इसमें आप जोड़ दोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी। ठीक है, उसमें आप जोड़ दोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें आप जोड़ दोगे नेट एक्सपोर्ट्स, चाहे एनएक्स भी बोल, मतलब डिनोट करते हैं एनएक्स। ठीक है, इतना लिख लिया हो तो और लिख लो आप मेरे साथ, पहला नोट इस पे लिख लेना, पी एफ सी ई के ऊपर। ये पी एफ सी क्या होता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन serving household final consumption expenditure।
ठीक है। अब इसके साइड में मैं लिख रहा हूँ, आपको अगर मन करे तो नीचे लिख लेना यहाँ पे, ठीक, या नीचे ही लिख दूँ, नीचे ही लिख देता हूँ, नीचे ही लिख देता हूँ, आराम से लिखो चुपचाप से। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। इसका क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कभी कभी ये नहीं दे रखा होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कभी कभी वो वर्डिंग दे देगा आपको, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ GFCF लिख देता हूँ, GFCF। तो कभी कभी आपको GFCF नहीं देगा, वो क्या बता देगा, वो बोलेगा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको पता है जब भी आपको नेट दे रखा होगा तो सीधी सी बात है, आप उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। और दुनिया में सबसे आसान चीज़ होती है नेट एक्सपोर्ट्स निकालना, मतलब ये निकालना नहीं आता तो संडे को टाइम निकालो और चुल्लू भर पानी इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स, तो नेट एक्सपोर्ट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी कि जितना माल बाहर भेजा और जितना माल बाहर से खरीद के लाए, तो इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। यानी कि नेट कितना बाहर भेजा या बेचा फॉरेनर्स को, ठीक है। और ये सर्विंग है, सर्विंग सर्विंग सर्विंग, ठीक है। ये फटाफट पहले आप नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एक एक करके इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है ये सब, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाएगी तो क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। नाम में ही क्या आ गया है, कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर गुड पे पैसा खर्च करते हैं। तो दो तरीके के लोगों की बात होती है यहाँ पे, एक तो हाउस होल्ड और एक आपका प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, है ना। जैसे प्राइवेट एनजीओज होते हैं, सरकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि वो भी एक तरीके से हाउस होल्ड में ही आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि चार लोगों ने प्राइवेट मिलके एक प्राइवेट एनजीओ खोल लिया, इसका मतलब वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से हाउस होल्ड के अंदर ही आ जाते हैं। तो वो दोनों लोग जब मिलके किस पे खर्चा करते हैं, कंज्यूमर गुड पे। अब वो कंज्यूमर गुड कैसा भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड कैसा भी हो सकता है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, कैसा भी गुड जो है, लेकिन वो होना क्या चाहिए, फाइनल कंज्यूमर गुड होना चाहिए, जैसे फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मार्कर क्या है मेरे लिए, ये फाइनल गुड है, नालायक, फाइनल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है। उस दिन जब मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको चौक का, जो स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो सर्विस देने में चौक काम आई थी, तो अभी मार्कर क्या पढ़ाने में काम नहीं आ रहा मुझे। तो जैसे चौक पेंसिल स्कूल में वो है, वैसे मेरे लिए क्या है, मार्कर है।
ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड है। हाँ तो चौक, अब ऐसे तो स्कूल में टीचर भी बोलेगी कि मैं चौक को फाइनली ही यूज़ कर रही हूँ भाई, लेकिन आपको ये समझना है कि इंटरमीडिएट गुड का मतलब ये होता है कि जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो, किस चीज़ में, प्रोडक्शन के लिए। तो सर्विस देना प्रोडक्शन नहीं है, पढ़ाना प्रोडक्शन करना नहीं है, पढ़ाना भी तो प्रोडक्शन करना है। तो जब पढ़ाना प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएंगी, वो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगी, तो वो इंटरमीडिएट गुड है ना कि फाइनल गुड है। अभी मैंने इसीलिए मैं चेक कर रहा था कि क्या बोलते हो फाइनल गुड, मतलब फाइनल गुड पढ़ा रहा हूँ तो फटाक से मैं फाइनल गुड का एग्जाम्पल लूँगा। तो बोले जैसे दूध मेरे लिए फाइनली जो मैं कंज्यूम करूँगा अपने घर में वो क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, फैन वो क्या है, फाइनल है, और वो क्या है, ड्यूरेबल है। फाइनल वो है और वो ड्यूरेबल है। चलो, तो वो फाइनल गुड नहीं है। तो जैसे फैन हो गया, मैं अपने घर में फैन यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि और वो ड्यूरेबल भी है। ठीक है, अच्छा सारे ड्यूरेबल गुड इसमें आते हैं एक्सेप्ट हाउस, हाउस नहीं आता इसमें। तो मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट हाउस। हाँ ड्यूरेबल होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक्सेप्शन है, इसमें हाउस नहीं है। वो कंज्यूमर गुड भी तुम बोलोगे कंज्यूमर है, अपने रहने के लिए कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, बेसिकली वो नेट एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री में, या नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। तो वो क्या है, वो कैपिटल फॉर्मेशन है। जब भी हम घर खरीदते हैं तो वो क्या है, एक तरीके का कैपिटल फॉर्मेशन है। तो वो हमेशा कहाँ आता है, यहाँ आता है, घर बार खरीदना। ठीक है, तो एक्सेप्ट हाउस सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं कि जो कंज्यूमर गुड पे खर्चा करता है, दो तरीके के लोग, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वो ठीक है, वो किस पे खर्चा करते हैं, कंज्यूमर गुड पे, है ना। वो भी एक तरीके से कंज्यूमर गुड पे तब खर्चा करते हैं जब वो सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। दूसरा पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली जो गवर्नमेंट है वो खर्चा करती है एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पे। एडमिनिस्ट्रेटिव काम को मतलब देश को चलाने के लिए छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, जैसे कि डिफेंस में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिफेंस पे। अब पुलिस वाले जो ये क्राइम रोक रहे हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रख रहे हैं, तो भाई इनको तनख्वाह तो जाती होगी, इनके भी बच्चे हैं घर में, तो इनको भी तनख्वाह चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या है, इनको देती है ना। तो इस तरीके का जो काम होता है उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ठीक है, यानी कि देश में चलाने के लिए छोटे छोटे खर्चे ना, सैलरीज हो गई, है ना। अब छोटे मोटे मतलब सैलरीज हो गई, और क्या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कहीं कहीं खर्चा आता है, तो है ना, जैसे रोड पे बल्ब्स लगे हैं तो वहाँ भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, वहाँ पे भी तो खर्चा हो रहा है। तो वो भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रही है, आप तो नहीं दे रहे हो अपने जेब से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शिक्षा मिल रही है बच्चों को कम दामों पे, लेकिन टीचर्स की सैलरी जा रही है। ठीक है, कभी भी सरकारी स्कूल प्रॉफिटेबल तो होता नहीं है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता ना, बिकॉज द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट प्रॉफिट, द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज सोशल वेलफेयर। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, ठीक है, ये खर्चा कर रही है कंज्यूमर गुड पे ही खर्चा कर रही है सरकार। ठीक है, लेकिन वो लोगों के लिए जो खर्चा कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, लेकिन इसमें इंटेंशन कभी भी ये नहीं होती प्रॉफिट अर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा कि मुनाफा नहीं कमाना, मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूँ। तुम कहीं देख के बोलोगे अरे आपने तो बोला था प्रॉफिट अर्न नहीं करते, लेकिन यहाँ इस वेंचर में गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, हो क्या रहा वो छोड़ दी। इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर स्कूल में एजुकेशन में पैसे कम नहीं बनेंगे तो वो सरकारी स्कूल ही बंद कर देंगे। इंटेंशन कभी भी क्या होती है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पूछो, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर गुड कहाँ बोला मैंने। हाँ तो एजुकेशन क्या है आपके लिए, बताओ मुझे।
हाँ तो मतलब कौन सी सर्विस के अंदर आ गया, फाइनल कंजम्पशन ही है ना वो, बस वही। सरकार के लिए तो नहीं है, सरकार के लिए तो नहीं है ना, क्या सरकार के लिए नहीं है? ये फाइनल गुड तो नहीं है ना उनके लिए, तो क्या है सरकार के लिए? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसे हुई गवर्नमेंट के लिए? उसके बाद क्या कर रही है वो सरकार उससे? सरकार, दिल्ली की सरकार बिजली मुफ्त में दे रही है, मान लो पानी मुफ्त में दे रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उस पर खर्चा कर रहे हैं, उससे क्या वो दूसरा नया गुड बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल है उनके लिए वो। एडमिनिस्ट्रेट, तो स्कूल के एग्जाम्पल में क्या नहीं है समझ में आ रहा, बताओ तुम्हें, तो बच्चों से क्या चाहिए उनको, है ना? तो डिफेंस लॉ, ठीक है। अब डिफेंस में क्या है, बस सैलरी थोड़ी है, हथियार आते हैं, बंदूकें आती हैं, फ्यूल है उनका, जो लोग घूम रहे हैं जीप लेके प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमने एक चीज ही देख ली, मैंने एक एग्जांपल दिया था सैलरी का, मतलब खर्चे तो और भी बहुत हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुना, एम क्या होता है गवर्नमेंट का, सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी है, फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेंट्री इन्वेस्ट पहले मैं शुरू से पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ठीक, यानी कि इकोनॉमी में क्या कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कितना एडिशन हो रहा है कैपिटल स्टॉक का। ठीक है, यानी कि जब हम कोई नई नई मशीनरी खरीदते हैं, ठीक है, यानी कि ये खर्चा जो बेसिकली हो रहा है किस पर्पज से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो रहा है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं गुड्स, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, और ये कहां पे होती है, विद इन, लोकेटेड कहां होती है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, यानी विदेश की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं दो, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट बोले तो लैंड, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए लैंड खरीद सकती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। गवर्नमेंट बड़ी बड़ी मशीन खरीद सकती है, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी शिप्स खरीद ले, सबमरीन खरीद ले, प्राइवेट जेट्स खरीद ले, कुछ भी खरीद ले जो, लेकिन वो फिक्स एसेट होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, जिसको सेल के पर्पज से नहीं खरीदते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स एसेट खरीदती है, फिक्स एसेट खरीदती है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो क्या फॉर्म हो रहा है इसको करने से हमारे देश में, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हो रहा है, फिक्स्ड एसेट फॉर्म हो रहे हैं ना। तो टोटल कितना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हुआ है, तो देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनना, फॉर्मेशन मतलब बनना। ठीक है, तो फिक्स एसेट जब खरीदती है सरकार, तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जो मैं कह रहा था ना कि घर, घर कहाँ आएगा, अगर कोई आदमी घर खरीद रहा है रेजिडेंट, तो वो कहाँ आएगा, वो भी यहीं आएगा। तो घर के थ्रू भी क्या होता है, एक फिक्स एसेट ही जनरेट हो रहा है, एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही हो रहा है जब कोई घर खरीदता है तो। ठीक है, समझने वाली बात है ना ये भी। तो उसे क्या कहते हैं पता है, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जब कोई नई मशीन वगैरह खरीदते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब कोई प्लांट वगैरह न्यू मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, उसे कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है इसमें, अच्छा इसमें सरकार भी कभी कभी क्या करती है, कैपिटल फॉर्मेशन में हाथ बढ़ाती है। अब देखो वो तो है ही है, प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रही है, जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट फर्म्स, लेकिन गवर्नमेंट भी कभी कभी करती है इसमें, गवर्नमेंट भी कभी कभी हाथ बटाती है। ठीक है, उसे कहते हैं ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और इसमें क्या आता है, कभी कभी सरकार फ्लाईओवर्स, ब्रिज, रोड्स,
ये सब बना देती हैं, ठीक है। तो वो भी किस में आ जाता है, इसमें। ये क्या है, ये नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी है। समझ रहे हो ना बात को, कि इससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है ये सब। समझ गए पॉइंट को इसको। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना भूल गया था ऊपर वाले में। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। अच्छा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, हमारे स्टॉक में कितना बदलाव आया, तो उसको लिख सकते हो यहाँ पे आप, चेंज इन स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट्स। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, एक इसमें एक पॉइंट मेरा अच्छे छूट गया था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या मुझे लगता है याद नहीं है मुझे, मैंने बदना बताया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर बता दिया तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो अभी दोबारा बता दो। नहीं, एक पॉइंट उसके अंदर मिस हो गया था। अगर बता दिया होगा तो ठीक है, नहीं बताया होगा तो अब पता चल जाएगा। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो एक हमारे देश का रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है, जो पैसा कहीं भी खर्च करे, चाहे हमारे देश के अंदर खर्च करे कंज्यूमर गुड पे, चाहे देश के बाहर करे, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ही आएगा, बट वो कंज्यूमर गुड पे पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन रेजिडेंट्स की, किसकी, या फॉरेन विजिटर की, वो जब डोमेस्टिक मार्केट में पैसा खर्च करता है तो वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आता है, ठीक है। वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। तो मेन सी बात ये है कि हम अपने देश वाले को ही ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना यहाँ। समझने वाली बात ये है पहली बात। तो नॉन रेजिडेंट का कुछ खर्चा कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब है, उसके खर्चे को हम क्यों लें, ठीक है। हमारे देश का बंदा जो खर्च कर रहा है हम उसकी बात करेंगे, उससे हमारे नेशनल की इनकम कैलकुलेशन में हेल्प आएगी, हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है। उसका लास्ट पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में सिंपल पॉइंट है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स बोले तो फॉरेन सेक्टर को जब हमने गुड्स बेचा तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स, और फॉरेन सेक्टर से जब हमने गुड्स खरीदा, कुछ बाहर से मंगवाया विदेशों से, तो उसको कहते हैं इंपोर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। तो इन दोनों का डिफरेंस को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। यानी कि मान लो कि 500 रुपये का सामान हमने बाहर बेचा, तो और 250 रुपये का सामान वहाँ से मंगाया, तो नेट कितना हमने बाहर बेचा है, 250, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी, है ना। अभी तो हमने यही समझा है थोड़ा सा, लेकिन अभी ये नहीं ना हम इसको सब, हर फॉर्मूला जितना छोटा रहे, जितना कंसाइज रहे, उतना ही अच्छा है। हर बात को यहीं इसी में खिचड़ी बना देना अच्छी बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन के थ्रू और कंसेप्ट की क्लैरिटी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसका नोट कर लिया आपने, चलो।